नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। सामाजिक सेवा हो या फिर राष्ट्र सेवा हो, भूकंप हो, चक्रवात हो, युद्ध हो अथवा कोई अन्य विपदा हो, जो हर विपदा में आम जनमानस के साथ बिना जाति बिना मजहब पूछे सिर्फ सेवा भाव से आपकी सेवा में रत रहते हैं, जिनके अमूल्य योगदान को चाहे वह मानवीय कारणों से निर्मित विपदा हो जैसे ट्रेन दुर्घटना हो, प्लेन क्रैश हो या प्राकृतिक दुर्घटना हो जैसे भूकंप, चक्रवात, किसी भी प्रकार की विपदा हो, जो हर घड़ी आपके साथ हर विपदा में खाकी पैंट और सफ़ेद शर्ट में आपके कंधे से कंधा मिलाए खड़ा होगा, उसी को कहते हैं आरएसएस, जिसका एकमात्र मूल मंत्र होता है नर सेवा ही नारायण सेवा है, जिसका ध्येय है परहित सरिस धर्म नहीं भाई। जी हाँ दोस्तों, यही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। भारत नहीं, विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवी संगठन आरएसएस की स्थापना केशव बलराम हेडगेवार ने की थी। उनका स्वप्न था हमारा अखंड और सबसे महान भारत हिंदू राष्ट्र बने। इसी लक्ष्य के साथ उन्होंने 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। नागपुर के अखाड़ों से शुरू हुआ संघ मौजूदा समय में विराट रूप ले चुका है। जैसे सोना आग में तपकर और निखर जाता है, उसी प्रकार झूठे आरोपों और षड्यंत्रों से लड़कर मानवता की सेवा में निरंतर रत रहकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निरंतर निखर रहा है। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नामकरण कैसे किया गया। नामकरण के लिए 26 सदस्यों ने वोटिंग की थी। 3 नामों का प्रस्ताव रखा गया था, आरएसएस, जरीपरका मंडल और भारतोद्धारक मंडल। 26 में से 20 ने आरएसएस के समर्थन में वोट किया। इस तरह से आरएसएस नाम चुना गया। अब आइए दोस्तों, बताते हैं संघ का दायरा कितना है। 1 करोड़ से ज़्यादा प्रशिक्षित सदस्य हैं इसके। संघ परिवार में 80 से ज़्यादा समविचारी संगठन है। दुनिया के करीब 40 देशों में संघ सक्रिय है और इनकी शाखाओं को 3 आधारों पर विभाजित किया जाता है। दैनिक लगने वाली शाखाओं की संख्या है 56,569, साप्ताहिक शाखाओं की संख्या है 13,847, वहीं मासिक शाखाओं की संख्या है 9,000। तो दोस्तों, आपको बताते हैं आरएसएस किस प्रकार षड्यंत्रों और झूठे आरोपों का शिकार हुआ। संघ पर अभी तक राजनीतिक और धार्मिक षड्यंत्रों के तहत प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। प्रथम बार जब आरएसएस पर प्रतिबंध लगा था, महात्मा गांधी की हत्या को संघ से जोड़कर देखा गया। संघ के तत्कालीन सरसंघ संचालक गोवलकर को बंदी बनाया गया, लेकिन 18 मास के बाद प्रतिबंध हटा दिया गया। दूसरी बार आपातकाल के दौरान 1975 से 1977 तक संघ पर पाबंदी लगा दी गई। तीसरी बार 6 महीने के लिए 1992 में जब 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी, तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया गया। तो दोस्तों, इस प्रकार आपने देखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीतिक और धार्मिक षड्यंत्रों के तहत इस पर प्रतिबंध लगाए गए, जो बाद में बेबुनियाद साबित हुए और आरएसएस पहले से अधिक रूप से मानवीय सेवा में प्रखर होकर निकला और उसने इस बात को प्रमाणित किया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिर्फ और सिर्फ मानवता की रक्षा और मानवता की सेवा के लिए है। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मानवता की सेवा का दूसरा ही रूप है, जहां सिर्फ मानव को देखा जाता है, जहां ना जाति, धर्म, मजहब और यहाँ तक कि देशों की सीमाओं से भी यह नहीं बंधा है। चाहे किसी भी महाद्वीप के अंदर कोई भी विपदा हो, वहाँ भी आपको खाकी पैंट और सफ़ेद शर्ट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के योद्धा मिलेंगे, जो तन और मन से मानवीय सेवा में जुटे होंगे। दोस्तों, जब 1962 में चीन ने छलपूर्वक भारत पर हमला कर दिया था, देश को उस कठिन समय में आरएसएस ने सरहदी क्षेत्रों में राशन पहुंचाया था।
आरएसएस की इस निस्वार्थ सेवा भाव से प्रसन्न होकर पंडित नेहरू ने 1963 में गणतंत्र दिवस परेड में संघ को बुलाया था। दोस्तों, आरएसएस साफ तौर पर हिंदू समाज के पास जो विराट धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है उसको आधार बनाकर एक शांति और परोपकार से परिपूर्ण राष्ट्र के निर्माण की वकालत करता रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्य उद्देश्य भारत के पास जो विराट धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है उसको आधार बनाकर वसुधैव कुटुंबकम इस नारे को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तन और मन से मानवीय मूल्यों को सार्थकता प्रदान करने का काम किया है और वसुधैव कुटुंबकम के नारे को, वसुधैव कुटुंबकम जो भारतीय संस्कृति का आधार है, इसको प्रमाणित करने का कार्य किया है।